अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। ये सवाल था क्या, वो कंडीशन निकालना है कि ये लाइन इस कर्व को टच करे। मैंने मान लिया यही कर्व है और लाइन यही है, मान लो टच कर रहा है कहीं x1 y1 पे। हाँ, तो इसका स्लोप निकालते हैं डिफरेंशिएट करके और देखते हैं क्या होता है। तो जब उसको डिफरेंशिएट करोगे कर्व को, तब पाओगे m x बाई ए का पावर m-1, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी 1 बाई ए, कुछ भी का पावर m कुछ भी का पावर m-1, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी तो y कर दो, डिवाइड बाई dx हो जाएगा 1 बाई बी डिवाइड बाई dx बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से m भी उड़ जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। यहाँ से फिर डिवाइड बाई dx क्या आएगा 1/b y बाई बी पावर m-1 डिवाइड बाई dx बराबर -1 बाई ए x बाई ए के पावर m-1, ऐसा हो जाएगा बेटा। अच्छा ध्यान देखो, तो ये b के पावर m-1 है और यहाँ b की पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा y के पावर m-1 अपॉन b के पावर m, अलग अलग कर लिया पावर मैंने। सिमिलरली यहाँ आएगा आपका x के पावर m-1 अपॉन a के पावर m, तो यहाँ से आपको डिवाइड बाई dx मिल जाएगा माइनस b बाई ए के पावर x बाई वाई होल टू द पावर m-1, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो यही स्लोप है आपका, ये डिवाइड dx स्लोप है और इसका स्लोप आपको पता ही है। तो आइए इसके स्लोप से इसका इक्वेशन निकाल देते हैं, कोशिश करते हैं। तो क्या बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप क्या है ये माइनस b बाई ए पावर m x अपॉन y पावर m-1 y माइनस y1, ऐसा बन जाएगा ये। उसको अपॉन भेजिए, इस पॉइंट पे निकाल लो x1 y1 पे ना, तो स्लोप रखने के बाद x1 y1 निकालोगे ना बेटा, तो ये वैल्यू यहाँ पे x1 और y1 हो जाएगी, x1 और y1 हो जाएगी। और इसको अपॉन भेज देते हैं यहाँ पे, जब अपॉन भेज दीजिए हैं, क्या बोल रहे हो? x माइनस x1 होगा ना। हाँ यार, कितने अच्छे बच्चे तुम। साबित करा सर, ये तो x माइनस x1 आप लिखे ना, हम कह रहे हैं हाँ ये तो लिखे हैं, x माइनस x1 हम लिखे हैं। अब इधर से इसको अपॉन भेजिए, रहेगा y अपॉन b के पावर m इंटू नहीं, यहाँ से y ऊपर भेज दीजिए, y अपॉन b की पावर m, हम b की पावर m को इधर भेज रहे हैं और y1 को हम इधर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे y1 मल्टीप्लाई जाएगा पावर m-1 माइनस y1 तो है ही है, b की पावर m अपॉन में आएगा और y1 की पावर m-1 मल्टीप्लाई जाएगा। और यहाँ पे माइनस x इंटू x की पावर m-1 अपॉन में a की पावर m तो है ही, और माइनस माइनस प्लस x1 इंटू x1 की पावर m-1 और अपॉन में a की पावर m, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से x और y एक तरफ कर लेते हैं, इसको उधर लेते आते हैं, ये आपका हो जाएगा, इसको उधर लेते आओ, इसको ये x1 है, के पावर से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर नीचे m-1 पावर हो जाएगा। हाँ अभी इसको उधर लेते आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, उसको उधर ले आते हैं, करते हैं कुछ। तो देखो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आपका आएगा y हमें अपॉन b, जो हमको ऐसा फॉर्म चाहिए ना, y बाई बी हमें कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे b निकाल कह के इसको लिख दें क्या, b की पावर m-1 इंटू बी, को दिक्कत तो है नहीं, तो y बाई बी अलग हो गया
और y1 अपॉन बी होल का पावर m-1 बन गया। ऐसे ही यहाँ भी हम इसको -1 करके और यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जब ये इधर आएगा, पूरा सिस्टम इधर आएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस x बाई ए और x1 बाई ए होल का पावर m-1 मिल जाएगा। और बराबर में जो है देखो ये x1 का पावर 1 बेस से पावर हट जाएगा तो आपका हो जाएगा x बाई ए और पावर m x1 बाई ए का पावर m और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो y1 बाई बी का पावर m। यहाँ तक हम लोग आ गए। एक बार देख दिया। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ तक आ गए, हम लोग यहाँ तक आ गए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अरे सुनो, ये चूँकि x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब रखोगे तो x1 अपॉन ए का पावर m y1 अपॉन बी पावर m बराबर 1, मतलब ये जो वैल्यू है ये तो बराबर 1 हो जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेसिकली। हाँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, और चूँकि ये यही लाइन टेंजेंट है तो अगर दोनों लाइन सेम होगी तो इनके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो सेम होगा। दो लाइन अगर कोइंसिडेंटिंग होती है तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हम लोग कर देते हैं। इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसको इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, नहीं अगले पेज पे आते हैं। तो क्या है आपका, एक था आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p और नीचे लाइन था y अपॉन बी। ठीक, नीचे वाला लाइन था आपका ये x1 बाई ए और पावर है -1 y बाई बी प्लस y बाई बी y1 अपॉन बी के पावर है बराबर 1 इक्वल टू 1। तो चूंकि दोनों सेम है, हाँ सेम लाइन है, ऐसा मैंने माना है। हाँ, सेम लाइन, इसका अंदर के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जैसे कॉस अल्फा अपॉन ए कांस्टेंट टर्म x1 अपॉन ए सॉरी बराबर होगा y अपॉन साइन अल्फा अपॉन x1 अपॉन a टू द पावर m ना सर, -1 है। अरे तो फिर a के भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे। हाँ यार, सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो x1 और a भी तो रहेगा ही ना, तो x1 अपॉन a का पावर m-1 अपॉन वाला a ऊपर भेज दे रहे हैं बेटा, ठीक है। ये वाला a अपॉन में था ऊपर भेज दिया, बराबर साइन अल्फा। इस पूरे से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, जब डिवाइड करोगे तो y1 अपॉन बी, साइन अल्फा ऊपर ये भी हो जाएगा। हाँ m-1 जो अपॉन बी था घूम के मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ और बराबर में p अपॉन 1 मतलब p हो जाएगा। तो p हाँ, तो यहाँ से यही छोड़ दें, या आपको निकालना क्या रिश्ता निकालना था तो यहाँ से आप उसको उधर भेज दीजिए। कंपेयर कर। हाँ एक तरह से x और y एलिमिनेट करके एक इक्वेशन बनाना। हाँ, सही कह रहे हो। तो हम तो कह रहे हैं यहाँ से x1 बाई ए का पावर m-1 क्या आएगा, a cos अल्फा बाई p, यही आएगा। इसको उधर भेज दो, इसको कॉमन ले आओ और y1 अपॉन बी का पावर m-1 क्या आएगा, b साइन अल्फा अपॉन p, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, एक काम करो,
इसका पावर 1/m-1 कर दो, मतलब इसको हटाओ, पावर 1 करो, ये इसकी रेसिप्रोकल है पावर। तो x1/a क्या होगा, a cos अल्फा अपॉन p होल का पावर 1/m-1। और अगर पावर इसका m कर दें तो यहाँ भी पावर m हो जाएगा। सिमिलरली y1/b, क्योंकि x1 y1 तो हमने माना है तो हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो वही करने जा रहे हैं। तो y1/b क्या जाएगा आपका, b sin अल्फा अपॉन p का पावर 1/m-1। इसका पावर यदि हम m कर दें तो यहाँ पे m हो जाएगा। तो पावर m क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए अगर पावर m कर देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी ना जोड़ने पे, ठीक है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a cos अल्फा अपॉन p का पावर m/m-1। ये बोर्ड का सवाल है CBSE का, 6 नंबर में आएगा। और b sin अल्फा अपॉन p का पावर m/m-1 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यही कंडीशन है, ये कंडीशन होगा। सर 1.5 पेज के पोजीशन में। हाँ, तो इस ये लाइन इस पे टेंजेंट होगा, तो ये छाप लो और फिर उसके बाद ये भी छाप लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, पहले आप ये छापो। सर सर कह रहे हैं जैसे अगर हमको उस लाइन का इक्वेशन दिया है, तो सर अगर हमसे वो कह रहा है क्वेश्चन में कि वो उस कर्व को टच कर रहा है, तो सर कर्व का डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल दिए, और उस लाइन का इक्वेशन में सर उससे स्लोप निकाल के उन दोनों को अगर इक्वल कर दें तब आंसर आ सकता है। एक्चुअली वहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच जाएगा, x1 y1 बच जाएगा। जैसे इसका स्लोप अगर ये रखोगे तो यहाँ x1 y1 रखोगे ना प्रमन से, तो वहाँ पे x1 y1 का एक रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, तो हमको इसको तो करना पड़ेगा ना एलिमिनेट। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने इतना खेल खेला है, जो हमने खुद से मान लिया, इसको हटाना पड़ेगा ना। फाइनली देखो मेरे फाइनल आंसर में x1 y1 देखो मैंने गायब कर दिया। तो मेन मुद्दा हमारा यही था कि x1 y1 जो हम खुद से मान रहे हैं उसको गायब करना पड़ेगा। केवल अवेलेबल एमिनिटीज हैं, अवेलेबल एसेट्स हैं, खाली उनमें रिश्ता निकालना था। x1 y1 तो एडिशनल है, हमने माना था इसको प्रूव करने के लिए। तो वो अगर आप हटा सकते हो डायरेक्ट तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे करिए। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट वहां से हम समझ गए आपकी बात, हम समझ गए। आप यही बोलो कि ये बराबर हम कर देंगे इसका स्लोप को इक्वल कर रहे हैं, इसका स्लोप है माइनस कॉट अल्फा माइनस, हाँ तो ठीक है। आप जब इसको बराबर माइनस कॉट अल्फा कर दोगे ना, तो यहाँ से x1 y1 एलिमिनेट कैसे करोगे? अच्छा ठीक है सर, ठीक एलिमिनेट नहीं होगा। हाँ, इससे इतना खेल खेलो मैं। निर्मित का सवाल है सर, जो येलो वाला लिखे हैं उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए थोड़ा ये हमें स्लोप मिल गया निर्मित, तो ये स्लोप है किसका, इस लाइन का ये, और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 कर दिया। यहाँ से b की पावर m अपॉन भेज दिया, अपॉन में आ गया b की पावर m है, हाँ b की पावर m अपॉन भेज दिया। तो यहाँ आया b की पावर m को हमने लिख दिया दो पार्ट में, b की पावर m माइनस 1 इंटू बी। हाँ ताकि काम आएगा, हमें y अपॉन b के फॉर्म में ले आना था, क्योंकि यहाँ से देखो अच्छा। और यहाँ जो अपॉन में था y की पावर m माइनस 1 y1, इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा। तो ये चीज़ दोनों में डिवाइड हो गया है और y1 दोनों में मल्टीप्लाई हो गया है। सिमिलरली x1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और a अपॉन में था ही, ये डिवाइड कर दिया। a के पावर m को भी हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, a की पावर m माइनस 1 और a, क्यों, क्योंकि जब इसको इधर लाएंगे तो ये वाला फॉर्म को चाहिए था ना, x अपॉन a y अपॉन b का फॉर्म को चाहिए था। बराबर में क्या आएगा आपका, बराबर में आपको सॉल्व किया हमने, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो x1 अपॉन a की पावर होल m, और ऐसे ही यहाँ पे आपका आएगा इसको उधर भेजने के बाद ये, तो ये इसकी वैल्यू है क्या निर्मित, ये यहाँ से देखो, यहाँ से 1 है, हमने इसको 1 कर दिया। उसके बाद अगले पेज में आएंगे। ठीक है भैया, सर लिख लिए ये वाला। अच्छा
अब ये वाला लिख। वैसे शायद एक खुशी का खबर हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट भी समझा दें। फिर देखो निर्मित, हमने यहाँ से इक्वेशन 1 बोल दिया तो छात्र एक इक्वेशन हमको ये मिल गया, इक्वेशन हमने ये था ही, इसी को हमने दोबारा यहाँ लिखा। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ था, ये हमने पाया है। अब चूंकि यही लाइन टच कर रहा है तो टच करने के बाद हमने ये इक्वेशन बनाया, दोनों लाइन मतलब सेम होगा। अगर सेम होगा तो अगर दो लाइन है बेटा, मान लो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक लाइन है। a2x b2y और c2 ये एक लाइन है। अगर दोनों सेम लाइन है तो उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के जो रेशियोज है ना वो इक्वल होते हैं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो लाइन कोइंसिडेंटली हो जाएंगी। तो दोनों लाइन अगर सेम है तो हमने कांस्टेंट टर्म्स को का रेशियो बराबर कर दिया। ठीक है, बराबर करने के बाद हमको जो आंसर मिल गया। सर आप खुश खबर बता रहे थे, बताइए। मतलब कुछ राज्यों में तो स्कूल वगैरह खुल गए हैं, अभी यूपी में नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अपने यहाँ भी ऐसा नोटिस आ जाएगा। कोचिंग ऑनलाइन भी सर हमको भी लग रहा है। हाँ तो हाँ, स्कूल खुलेगा तो कोचिंग भी खुलेगा ना बेटा। तो भी ऑनलाइन चलेगा ना? हाँ ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, तो आना चाहोगे आप लोग? अगर रात वाला ऑनलाइन चलेगा ना? हाँ बेटा वो चलेगा। ऑफलाइन क्योंकि ऑफलाइन तो नहीं आ पाएंगे उतना, सर जरूर आना चाहेंगे सर। क्योंकि हाँ अभी सर आना चाहेंगे। हाँ तो अगर नहीं आना चाहे। हाँ तुम मत आओ। अरे ये बताओ, हाँ कॉमन सेंस बताओ, पूरी दुनिया घूम रही है, खाली कोचिंग में कोरोना है? है सर हाँ सर सड़क पे सर ये से बाहर तो कुछ पता नहीं चल रहा है कोरोना। देखो देखो यार, एकदम साफ साफ सी बात है। ये एक दिन का लॉकडाउन, मतलब अगर पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करो, सब कोई पढ़ा लिखा ही है, हमारे भी जो बेटे हो भी तुम लोग, क्या फायदा है? क्या संडे और सैटरडे को ही कोरोना एक्टिव होता है, बाकी 5 दिन सो रहा होता है क्या? और यदि 5 दिन में स्प्रेड हो चुका तो बाकी 2 दिन बंद करने का मतलब था? धीमे धीमे वो कम किया गया, अब तो खैर हर दिन खुल गया। तो गौरव का कहना है सर कोचिंग तो खुले, लेकिन हाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग एक सीट पे 2 लोग को बैठा करके ऐसा कुछ काम कल्पना कर सकते हैं। क्यों कल्पना करिए सर, पेरेंट्स तो स्कूल जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ अभी तो नहीं करेंगे और हम भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे करके, हाँ सबको नहीं बुलाएंगे, 12th वालों को बुला लेंगे। 12th वाले बड़े बच्चे हैं ना, 12th वालों को बुला लेंगे और 10th वालों को बुला लेंगे। सर जिस रास्ते से हम आते हैं उस रास्ते पर अब चोरी ज़्यादा हो रही है, तो तुम्हारे पास रहता ही क्या है? क्या चुराएंगे तुम्हारा जावेद मियाँ हैं? इसलिए घर वाले नहीं जाने देंगे। जावेद, अच्छा जावेद के पास बाइक नहीं, जावेद कह रहा है सर बाइक रहता है। जेई की किताब लेके जाएंगे। हम भी कुछ नहीं। नहीं इतना हो गया है, जावेद आलम कुछ चुरा लेगा हैं? इतना अभी आज़ादी थोड़ी है हमारे गोरखपुर में लोगों के पास, ठीक है। तो खाली रास्ता आ जाता है। हाँ समझ रहा हूँ, तुम्हें रात हो जाती है यार, मैं फील कर सकता हूँ, दिक्कत दूर है तुम्हारा। खैर चलो देखा जाएगा। हाँ बाकी ये ऑनलाइन नहीं बंद करेंगे, ऑनलाइन तो बंद ही नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट वहाँ भी प्रोजेक्टर लगवा देंगे, ताकि जैसे यहाँ पढ़ाते हैं वहाँ आप लोग प्रोजेक्टर पढ़ो, मैं सामने रहूँगा, बाकी ऑनलाइन कनेक्ट कर देंगे लोगों को जूम पे। जो घर से बैठ के पढ़ना चाहते हैं वो घर से पढ़ें। हाँ सही है, अच्छा होगा। हाँ तो भाई बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे वरुण नहीं है। वरुण कहाँ रहते हो? धर्मशाला। तुम धर्मशाला पे रहते हो? हाँ रेलवे स्टेशन के पास है। अच्छा हमें लगा तुम उस साइड रहते हो, बख्शीपुर के साइड रहते हो। नहीं उधर स्कूल है सर। अच्छा हाँ वही मुझे लगा कि चलो खैर ठीक है, तुम आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, सवाल है। और कुछ हाँ सवाल है।
ऐसा ही कुछ सवाल दे रहा हूं। दो गलत राय मत दो भाई जावेद को कि ये सब चीजें गलत बात है। हाँ, ओला से आना अच्छी बात है। हम क्या कह रहे हैं कि सेम सवाल है लगभग लगभग। इफ x बाई ए y बाई बी इक्वल टू 2, सपोज दिस इज अ लाइन। सपोज क्या करना है तो ये है, सपोज दैट इट टचेज द कर्व, दिस लाइन, इफ दिस लाइन टचेज द कर्व x बाई ए का पावर n, y बाई बी का पावर n बराबर 2 एट द पॉइंट अल्फा एंड बीटा, देन ऑप्शन है, देन ऑप्शन है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी, बताओ कौन सही है। अभी लिख रहे हैं ए बराबर सर ए लिखने दे, अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर और बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। दूसरा है कि अल्फा इक्वल टू ए, बीटा इक्वल टू बी, ऐसा है। तीसरा है कि अल्फा इक्वल टू -2 ए और बी -2 ए और बीटा इक्वल टू 4b लिखा है। और बोल रहा है कि अल्फा इक्वल टू 3a और बीटा इक्वल टू -2b। इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है बताइए आप। 1 मिनट देंगे। सर बी। कैसे निकाल लिया और जल्दी। हिट एंड ट्राई। अच्छा, ऑप्शन नहीं देते आप फिर वो तो लंबा जाता। क्या लगाया हिट एंड ट्रांस बेटा? सही है। क्या लगाया? अंजलि कह रही सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बेटा स्क्रीन अल्फा दिख। बीटा की जो वैल्यू होती है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ए की जगह ए जब रखते हैं तो 1 + 1 = 2। फिर x बाई ए और y बाई बी की जगह फिर ए बी रखते हैं तो 1 टू द पावर n + y टू द पावर n क्यूब। 1 टू द पावर कुछ भी 1 ही होगा। 1 + 1 को सेटिस्फाई करेगी। गुड, दिमाग तो लगाया लेकिन नहीं। नहीं तो बाकी तरीका क्या है मालूम है? यही वाला सेम सवाल है कि नहीं? बस यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा है तो यही लंबा तरीका करना पड़ेगा, या तो जो वरुण जैसे बता रहा है वैसे करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल रख के निकाल लेंगे। सर हिट एंड ट्रायल वाला बताइए सर। वो कह रहा है ना कि सर एक काम करिए, अल्फा बीटा रख दिए दोनों, तो क्या हो जाएगा आपका? लाइन है आपका अल्फा बाई ए बीटा बाई बी बराबर 2 और जो कर्व है अल्फा बाई ए का पावर n बीटा बाई बी का पावर n बराबर 2। कह रहा है सर अगर अल्फा इक्वल टू ए और बीटा इक्वल टू बी रख देंगे ना, जैसे को हम तो दो आपको आंसर दिखाते हैं। जैसे मान लो हम कह रहे हैं ये रख दो, ये रख दोगे तो ये लाइन सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो अल्फा को -2a रख दो, क्या आएगा? -2a बाई ए और बीटा को 4b रख दो तो 4b बाई बी, बी कट जाएगा, ए कट जाएगा, -2 + 4 2 आया तो सेटिस्फाई तो ये कर रहा है। लेकिन जब यहाँ रखोगे तो क्या होगा? -2 बाई ए, अल्फा बाई ए क्या बनेगा? -2 की पावर n और बीटा बाई बी क्या बनेगा? 4 का पावर n
तो ये हमेशा ट्रू होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये n इक्वल टू 1 पे खाली ट्रू होगा। लेकिन अगर कह रहा है सर हम ये रख दें अल्फा इक्वल टू ए बीटा इक्वल टू बी, तो यहाँ रखने के बाद हो a अपॉन ए 1 b अपॉन बी 1 1 प्लस 1 2 हो भी जाएगा। और जब अल्फा और बीटा a और b रहेंगे रेस्पेक्टिवली, तो ये आपका a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, तो a अपॉन ए 1, तो 1 का पावर n, अब n कुछ भी लेंगे 1 ही रहेगा। अब b अपॉन b 1 हो जाएगा, 1 का पावर n रहेगा तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 2, तो हमेशा के लिए ये वैलिड है, इसलिए हमने b का ऑप्शन मार दिया। ये सही है सर। हाँ, तो ये कर सकते हो, ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक सवाल दे रहा हूँ, इस समय एक तो मिनट से नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा। नोट कर लो, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं वैसे। अंजलि बेटा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। हो गया सर। सवाल है, if tangent and normal to the curve y equals to 2 sin x plus sin 2x are drawn at point x equals to pi by 3, then area of the quadrilateral found by the tangent the normal at P and the coordinate axis is ऑप्शन है पाई बाई 3, ऑप्शन है 3 पाई रूट 3 बाई 2, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्योंकि समय समाप्त होने वाला है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको कल डिस्कस करूँगा, इसको करिएगा आप लोग, हो जाएगा आंसर दीजिए, नहीं तो कल से मैं टोटली फिट रहूँगा। टोटली फिट रहूँगा, ऐसा तो आज भी मैंने बोला था, लेकिन आज थोड़ा सा रह गया। अरे तो मैच खेल लिया था, ये स्ट्रेस खड़े आता है। अरे दिन भर सुबह शाम तो बेटा मैच ही चलता रहता है जी दिमाग में, क्या करूँ। कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं, थोड़ा सा नंबरनेस है बॉडी में। बाय द वे इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, मैच करिएगा आप लोग, ठीक है, मीटिंग ओवर हो जाए तो मैच करिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, आसान सवाल है, कर लेंगे आप लोग, ठीक। कल हम लोग 2 मीटिंग करेंगे और अपनी क्लास भी करेंगे रेगुलर, ठीक है। आज आप लोग को मैं गुड नाइट बोलता हूँ और टेक केयर बेटा, गुड नाइट।